हेलो एवरीवन, आई एम मारा शर्मा फ्रॉम लक्ष्य अकेडमी। अभी हम क्लास 6 की जो फर्स्ट यूनिट है फेबल्स एंड फोक टेल्स, उसका जो सेकंड चैप्टर है द रैवन एंड द फॉक्स, हमने लास्ट वीडियो में इसकी पूरी पोएम कवर की थी और अब हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं चाह रही हूँ मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ इस पूरी पोएम का। जो फॉक्स हैं ये, इनका नाम है रेनॉल्ड, ये है क्रो जिनका नाम है रेवन। तो रेवन ने क्या किया था, उनको एक छोटा सा मॉर्शल यानी कि कोई नवाला, कोई रोटी का टुकड़ा उन्हें मिला था, जो उन्होंने अपने चोंच में दबाकर एक टहनी पर वो बैठ गए थे। उनको भी एक छोटी सी चूल थी कि वो मतलब उसको खा नहीं रहे हैं, वो उसको दबाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो रेनॉल्ड जो फॉक्स थी उन्होंने उनको क्रो को देखा वहां टहनी पर बैठा हुआ, उनके मुंह में एक छोटा सा निवाला देखा, तो उनके मतलब वो क्या हो गए, वो उनको थोड़ा सा लालच आ गया। वो क्या चाह रही थी, उनके मुंह से ये निवाला छीनना। तो उन्होंने क्या करा, अपने दिमाग में छोटी सी चालाकी निकाली और उन्होंने एक छोटा सा गोल गोल करके एक योजना बनाई, जिसमें उन्होंने क्या किया था, रेनॉल्ड ने क्रो की चापलूसी करना शुरू की, बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करना शुरू की, प्रशंसा करना शुरू की। उन्होंने कहा कि आपके जैसा सुंदर, आपके जैसा आकर्षक पक्षी हमारे पूरे वुड्स में, हमारे पूरे फॉरेस्ट में नहीं है। आपके जैसे फेदर्स यानी कि आपके जैसे जो सुंदर पंख हैं ये किसी के पास नहीं है। और क्या कहा उन्होंने कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इन सब चीजों को कहने के बाद वो क्या चाह रहे थे एग्जैक्टली, वो चाह रहे थे कि वो क्रो का जो चोंच थी, कि जो बीक थी ना, उसको खुलवाना चाह रहे थे, जिससे जो मॉर्शल है वो नीचे गिर जाए। और हुआ भी वही कि जो क्रो थे वो उनकी चापलूसी में आकर, उनकी जो बातें थी उनको बहुत ज्यादा दिमाग पर लेकर कि हाँ मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। ठीक है, तो खुद पर प्राउड करके उन्होंने क्या किया, गाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने अपनी चोंच खोली गाने के लिए, उनका जो मॉर्शल था वो नीचे गिर गया और देन जो फॉक्स थी वो उसको लेकर फरार हो गई। और जाते जाते उन्होंने रेवन को ये बोला कि खुद पर घमंड करना, यानी कि खुद की प्रशंसा सुनकर अपने ऊपर घमंड करना या दूसरों की चापलूसी में आना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। तो एट दी एंड जो रेनॉल्ड थे वो रेवन को एक चैप्टर सिखाकर चले गए थे। ठीक है, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें यहाँ पर एक स्टैंजा दिया हुआ है जो पोएम से ही है। सर रेवन यानी कि श्रीमान रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। आप क्या हैं, बहुत खूबसूरत पक्षी हैं, बहुत ज्यादा सुंदर आकर्षक पक्षी हैं। सच फेदर्स यानी कि आपके जैसे सुंदर फेदर्स जो है वो किसी के पास भी नहीं है। शाइनी ब्यूटीफुल फेदर्स जो है वो किसी के पास भी नहीं है। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप क्या करेंगे, यदि आप बस गा ही देंगे अपनी प्यारी सी आवाज में, बस गा ही देंगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। वो क्या करने लगेंगे, हमारे जो ये फॉरेस्ट जो है इसके जो पक्षी हैं वो आपको राजा कहना शुरू कर देंगे, सिर्फ आपकी सुंदर आवाज में गाने से ही। ठीक है, तो यहाँ फर्स्टली हमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है। सच फेदर्स रेफर्स टू डैश डैश फेदर्स। क्या हो रखा है, सच फेदर्स जो है, ये जो दो वर्ड्स दिए हुए हैं ये कैसे फेदर्स को रेफर कर रहे हैं इस लाइन में, ये कैसे फेदर्स को रेफर कर रहे हैं। जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा हुआ था कि फॉक्स जो थी वो रेवन की तारीफ कर रही थी, झूठी तारीफ कर रही थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि सच फेदर्स यानी कि आपके जैसे शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो सच फेदर्स यहाँ पे रेफर कर रहा है शाइनी और ब्यूटीफुल फेदर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ दिस वुड कॉल द रेवन किंग। जो इस पूरे जंगल के बर्ड्स यानी कि पक्षी जो हैं वो रेवन को किंग क्यों कहना शुरू कर देंगे, राजा क्यों कहेंगे वो उसे। ठीक है, तो आंसर्स, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स कॉल द रेवन किंग। जो इस जंगल के बर्ड्स हैं यानी कि इस जंगल के जो पक्षी हैं वो रेवन को किंग कहना शुरू कर देंगे, बिकॉज द फॉक्स सेज दैट, क्योंकि जो फॉक्स थे उन्होंने कहा था, इफ द रेवन सिंग यानी कि जो रेवन है वो गाएंगे, हिज वॉइस वुड बी सो ब्यूटीफुल that all the birds would admire him and treat him as their king. ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि सिर्फ जो रेवन है वो अपनी आवाज में, अपनी प्यारी सी आवाज में बस गा ही देंगे, his voice would be so beautiful, उनकी जो वॉइस होगी वो बहुत ज्यादा सुंदर होगी, all birds would admire him यानी कि सारी बर्ड्स जो हैं, जितने भी पक्षी हैं वुड के यानी कि इस फॉरेस्ट के, वो क्या करेंगे, उनको एडमायर करना शुरू कर देंगे और उसको एक राजा की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? Good.
So the next question here, why does the fox address the raven as sir? जो raven थे उनको रेनॉर्ड ने सर क्यों कहा? सर क्यों कहा? जो रेनॉर्ड थे क्रो को रेनॉर्ड ने सर क्यों कहा? ठीक है, द फॉक्स एड्रेसेस द raven as sir. जो फॉक्स थे उन्होंने रेवन को क्या करा, एक सर को मतलब उनको एड्रेस किया एक सर लिखकर, सर बोलकर, टू फ्लैटर हिम एंड शो फेक रेस्पेक्ट. क्या करने के लिए? उनकी चापलूसी यानी कि उनको उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनको उनकी फेक रिस्पेक्ट शो करने के लिए उन्होंने उनके नाम से पहले सर ऐड किया. ठीक है, सो दैट द रेवन फील्स प्राउड एंड इट्स इज ट्रिग्ड इनटू सिंगिंग. वो क्या हो जाए, किस लिए किया उन्होंने ये, जिससे जो रेवन है, जो क्रो हैं, वो क्या करना शुरू कर दें, वो प्राउड फील करना शुरू कर दें कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ. तो और क्या कर जाए, उनकी बातों को सुनकर वो गाना शुरू कर दें. ठीक है, तो जिस वजह से उन्होंने उनको सर करके एड्रेस किया था. अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है, सेकंड स्टेंजा दिया हुआ है. द रेवन यानी कि जो क्रो थे, who did not see the joke, जो कि फॉक्स की बातों की जो पीछे की चालाकी थी उसको नहीं समझ पा रहे थे. जो रेवन थे वो उसको नहीं समझ पा रहे थे. forgot that, वो जो भूल गए थे, his voice was just a croak. वो क्या भूल गए थे कि उनकी जो वॉइस है वो सिर्फ एक क्रोक है, यानी कि सिर्फ वो उनकी वॉइस क्या है, काऊ काऊ. ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोक. तो वो भूल चुके थे ये चीज कि उनकी जो आवाज है वो सिर्फ क्रोक है. He opened his beak, वो फुलिश प्राइड में आकर यानी कि बेवकूफी से उन्होंने क्या किया, अपनी जो चोंच थी, अपनी जो बीक थी उसको खोल दिया. ठीक है, सो इस स्टैंजा से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक. जो रेवन थे यानी कि जो क्रो थे, उन्होंने अपनी बीक को ओपन क्यों किया. ठीक है, द रेवन ओपनड हिज बीक, रेवन ने अपनी बीक को ओपन किया बिकॉज द फॉक्स फ्लैटर्ड हिम बाय प्रेजिंग हिज ब्यूटी. वो क्या कर रहे थे, जो फॉक्स थे उन्होंने क्या किया था, उनको फ्लैटर किया था, उनकी चापलूसी करना, उनकी जो प्रशंसा करना शुरू कर दी थी. क्या करने, कैसे, प्रेजिंग हिज ब्यूटी, उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता जो थी उसको बढ़ावा देकर उनको उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दी थी. उनको लाइक ऐसे वर्ड्स से वो बोलने लगे थे कि वो इंसान उसको मतलब मोहित हो जाए. ठीक है, एंड सेइंग दैट, और क्या कहा उन्होंने, इफ ही सैंग ऑल द बर्ड्स वुड कॉल हिम किंग. अगर वो, यदि वो सिर्फ गा देंगे तो क्या होगा, जो भी पूरे जंगल के बर्ड्स हैं वो उनको किंग कहना शुरू कर देंगे. द रेवन यानी कि जो क्रो थे, इन हिज फुलिश प्राइड, वो अपनी बेवकूफी में आके, अपने बेवकूफी भरे घमंड में आके उन्होंने क्या किया, वाज वेरी प्लीज्ड एंड ओपन हिज बीक टू सिंग. वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे. ठीक है, ये सारी चीजें सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने क्या किया, अपने बीक को ओपन कर दिया. क्या करने के लिए, गाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस. ये कुछ लाइंस, हमें 2 लाइंस यहाँ दे रखी हैं. इन वर्ड में से हमें क्या करना है, इन वर्ड्स के लिए कुछ वर्ड लिखने हैं, लाइक एक वर्ड इन दोनों वर्ड्स के लिए लिखना है. जो कि हमें यहाँ फॉक्स दे रखा है, यानी कि फॉक्स का नेम दे रखा है. फॉक्स कैसी थी वहां पर, फॉक्स थी वहां पर चला, क्लेवर थी. द फॉक्स इज क्लेवर. ठीक है, फॉक्स कैसी है, क्लेवर है. और रेवन कैसे थे, रेवन कौन थे, क्रो. रेवन थे बेवकूफ, ही वॉज फुलिश. ओके, the next question is, why does the raven forget that his voice is just a croak. जो रेवन थे यानी कि जो क्रो थे, वो क्यों भूल गए थे ये चीज कि जो उनकी वॉइस है वो सिर्फ एक क्रोक है. कैसे भूल गए थे ये चीज, ठीक है, क्यों भूल गए थे. The raven forgot that his voice is just a croak because he is carried away by the fox's flattery. वो क्या कर गए थे, वो मोहित हो गए थे, वो सारी चीजें भूल चुके थे. क्या करने के बाद, जो फॉक्स थी उनकी बातों में आकर, उनकी जो चापलूसी थी उसमें आकर, और वो अपनी जितनी भी चीजें थी जो उनके बारे में सच्चाई थी उसको भूल चुके थे. और वो ये भी भूल चुके थे उनकी वॉइस जो थी वो जस्ट अ क्रोक. ठीक है, द फॉक्स प्रेजेस हिम सो मच. जो फॉक्स थे उन्होंने क्रो की बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी. He becomes proud and lost his sense. उन्होंने क्या करा, अपने ऊपर घमंड करना शुरू कर दिया उस जगह पे. यही सब सुनकर और क्या कर दिया, अपना आपा खो दिया. Forgetting the reality about his voice. क्या करते हुए, अपनी आवाज की जो सच्चाई थी, उनकी वॉइस की जो सच्चाई थी
उसको भूलते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी चोंच को खो दिया, अपना आपा खो दिया और अपने ऊपर घमंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, हाउ डज रेनॉल्ड मेक द रेवन सिंग, कैसे कैसे उकसाया, जो रेनॉल्ड थे उन्होंने रेवन को कैसे उकसाया गाने के लिए। ठीक है, उनकी उनकी बीक में जो निवाला था उसको छीनने के लिए उनको उकसाना, कैसे उकसाया उन्होंने। ठीक है, रेनॉल्ड जो फॉक्स थे praises the raven's beauty and says his voice must be very sweet। उन्होंने क्या किया, रेनॉल्ड ने जो फॉक्स थे उन्होंने क्या किया, रेवन की ब्यूटी को प्रेज किया, उनकी ब्यूटी की प्रशंसा की, उनकी जो सुंदरता थी उसकी प्रशंसा की। हिज वॉइस मस्ट बी वेरी स्वीट, और क्या कहा कि आपकी वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा सुरीली हो सकती है। ठीक है, ही रिक्वेस्ट द रेवन टू सिंग, उन्होंने क्या किया, जो रेनॉल्ड थे उन्होंने रेवन को रिक्वेस्ट की क्या करने के लिए, गाने के लिए, सिंग करने के लिए। फीलिंग प्राउड एंड फ्लैटर्ड द रेवन ओपनड हिज बीक हिज माउथ टू सिंग, उन्होंने क्या किया, माउथ नहीं आएगा यहाँ पर उनकी बीक थी, बिकॉज हियर इज अ बर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रखा है, एक बर्ड की बात हो रही है तो वहां पर बीक है। द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग, उन्होंने क्या किया, सारी बातें सुनकर, जितनी भी बातें फॉक्स कह रही थी उनकी बातें सुनकर क्या किया, बहुत ज्यादा घमंड करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड करना शुरू कर दिया और अपना माउथ, अपनी बीक जो थी वो खोल दी, क्या करने के लिए, गाने के लिए। ठीक है, द चीज, यानी कि यहाँ चीज भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा मॉर्शल। चीज नहीं था उनके मुंह में, उनके मुंह में था एक निवाला। क्या था, उनके मुंह में एक निवाला था, जो रोटी का टुकड़ा भी हो सकता है, किसी खाने का टुकड़ा भी हो सकता है। फॉल्स डाउन, वो क्या कर गया, जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया वो उनका जो निवाला था वो नीचे गिर गया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, रेवन को रेनॉल्ड ने उकसाया था गाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज रेनॉल्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज, वाइज होता है समझदारी, प्राइड होता है घमंड। रेनॉल्ड ने क्यों कहा था, रेनॉल्ड ने ये बात क्यों कही थी कि अपने ऊपर यानी कि खुद पर घमंड करना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। रेनॉल्ड सेज दिस टू टीच द रेवन अ लेसन, रेनॉल्ड ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो क्या चाह रहे थे, वो रेवन को इन्हीं सारी, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था इसके थ्रू एक लेसन समझाना चाह रहे थे। ठीक है, he means that being too proud or easily flattered can make someone foolish। ये इनका मतलब क्या था, इस लाइन का जो उन्होंने ये चीज कही थी कि that pride is not wise, इस बात का उनका मतलब क्या था, उनका मतलब ये था कि खुद पर घमंड करना, यानी कि खुद दूसरे की बातों में आकर खुद को अपना उनका आपा खो देना, खुद का आपा खो देना, अपनी जो सच्चाई है उसको भूल जाना, ये कोई समझदारी का काम नहीं होता है। ये क्या करता है, किसी इंसान को बेवकूफ बना देता है। इट कैन लीड टू लॉस, वो क्या कर सकता है कि किसी भी इंसान को उसके पास जो चीज है उसको लॉस करा देता है, यानी कि वो चीज वो खो देता है। अगर वो प्राउड में, यानी कि कोई इंसान या कोई भी लोग, कोई भी चीज घमंड में आ जाती है तो अपना कुछ खो देती है, अपना कुछ जरूर से खो देती है, जैसे कि जस्ट लाइक द रेवन लॉस्ट हिज चीज और मॉर्शल। ठीक है, जैसे कि रेवन ने, यानी कि जो क्रो थे, उन्होंने अपने मॉर्शल खो दिया था। इज इट क्लियर? The next question here, give one reason why the teaching is quite a surprise। यहाँ जो टीचिंग थी, ये इस इंसिडेंट में जो टीचिंग थी, यानी कि इस इंसिडेंट में जो सीख मिली थी हम लोग को, या क्रो को जो सीख मिली थी, वो सरप्राइज क्यों थी। ठीक है, वो उसको हम सरप्राइजिंगली कैसे ले सकते हैं, क्यों लिया हमने। द टीचिंग इज सरप्राइज, जो टीचिंग थी वो बहुत आश्चर्यजनक थी, क्योंकि बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द फॉक्स। वो किसके थ्रू आई थी, एक फॉक्स के थ्रू आई थी। और फॉक्स कैसी होती है, फॉक्स होती है क्लेवर, यानी कि चलाक, वो होती है जो फॉक्स होती है वो एक चलाक एनिमल होता है। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग भी हो रहा था। इट कम्स फ्रॉम द फॉक्स, जो फ्रॉक्स है उसके थ्रू आई थी। वो ट्रिक्स द रेवन, जो क्या कर रहा था, ऑलरेडी जो रेवन थे यानी कि क्रो को ट्रिक कर रहा था। ठीक है, इवन दो ही इज कनिंग, वो मतलब हालांकि वो क्या था, का मीनिंग होता है हालांकि, मीन्स क्या था, वो चालाक था, वो बहुत ज्यादा चालाक था। ही स्टिल गिव्स अ मीनिंगफुल लेसन अबाउट प्राइड। और स्टिल यानी कि इन सब चीजों के चलते वो चालाक भी था, जबकि वो ट्रिक भी कर रहा था क्रो को। इन सब चीजों के रहते भी उसने क्या किया, एक बहुत मीनिंगफुल चैप्टर क्या करा,
किसके बारे में, प्राइड यानी कि घमंड के बारे में एक बहुत मीनिंगफुल चैप्टर क्रो को समझा दिया इस इंसिडेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू सो मच टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। यदि आपको कोई प्रेज करे, यदि आपको कोई प्रेज करे मतलब आपको, आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करे, आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे और कहे कि आपसे ज्यादा सुंदर तो कोई भी नहीं है, तो आप उस जगह पे क्या रिएक्ट करेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या रिएक्शन रहेगा। बाकी यहाँ जो कुछ स्टूडेंट्स का रिएक्शन है वो मैं बताती हूँ। आई वुड फील हैप्पी, मैं क्या करूँगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा इनको सुनकर, बट आई वुड स्टे केयरफुल एंड नॉट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। मैं क्या करूंगा, मैं उस टाइम पर खुश तो बहुत हो जाऊंगा उनकी बात सुनकर, पर मैं केयरफुल रहूंगा, उनकी बातों को लेकर केयरफुल रहूंगा और खुद पर ओवर कॉन्फिडेंट करने से बचूंगा। आई वुड रिमेंबर टू स्टे हम्बल, मैं हम्बल रहूंगा। हम्बल रहता है कि इंसान अपने आपे में है, ठीक है, एंड नॉट फूल्ड बाय टू मच प्रेज, और किसी की भी बहुत ज्यादा सुंदर लाइक मेरी तारीफ करने से या मैं मेरी प्रशंसा करने से मैं किसी के लिए भी खुद ना बेवकूफ नहीं बनूंगा उसके सामने, ठीक है। Next exercise, choose the correct opposites from the box given below and complete the table. There are two extra words, ठीक है, that you will not need. ये जो बॉक्स हमें दे रखा है ये हेल्पिंग बॉक्स है जिसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें दे रखे हैं जो इस टेबल में यूज नहीं होने हैं, ठीक है, तो हमें उनको छोड़ना है। वर्ड्स यहाँ पर हैं, उनके कुछ अपोजिट्स इस हेल्पिंग बॉक्स में दे रखे हैं। तो पर्स्ड, ऑलमोस्ट इन सभी वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ। पर्स का मीनिंग क्या होता है? पर्स का मीनिंग होता है कोई भी पक्षी या कुछ भी है तो वो एक टहनी पर बैठा हुआ है, ठीक है, एक ब्रांच पर बैठा हुआ है, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, बैठे होना। और इसका अपोजिट क्या है? फ्लू, यानी कि उड़ जाना, कोई भी पक्षी है वो उड़ गया है, ठीक है। फॉरगॉट, यानी कि किसी भी चीज को भूल जाना, ठीक है। रिमेंबर, याद रखना। फुलिश, बेवकूफी। वाइज मीन्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। प्राइड, प्राइड होता है घमंड करना। ह्यूमिलिटी, ठीक है, हमें यहाँ पर दे रखा है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मीन्स होता है अपने आप में रहना, इंसानियत में रहना, ठीक है, खुद पर घमंड ना करना, आप जो है आप वही बनकर रहेंगे, ठीक है। लव मीन्स होता है बहुत जोर से बहुत खुश होना, हंसना, ठीक है। क्राइड मीन्स होता है रोना, ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ लव। इग्नोर, इग्नोर मीन्स होता है किसी को अनदेखा करना, ठीक है, इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना। नोटिस, किसी चीज को बहुत, किसी चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। ग्लो मीन्स होता है बहुत ज्यादा चमकदार और बहुत ज्यादा खुश हो जाना किसी चीज को। लाइक अगर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग हर लाइन के अकॉर्डिंग, हर स्टैंजा के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होते जाते हैं। तो इफ अगर हम इसको ऐसे, इफ हम इसको ऐसे लेते हैं कि किसी ने कुछ कहा और मेरे फेस पे ग्लो हो गया, तो मेरे फेस पे चमक आ गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई उस चीज को सुनकर। और डेक, जब किसी ने मेरी ना इंसल्ट कर दी या मेरे बारे में बुरा बुरा कह दिया, हालांकि मैं होती नहीं हूँ, पर हाँ इफ कह दिया तो मैं क्या हो जाऊंगी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा मेरा फेस जो होगा डल हो जाएगा, मैं ऐसे हो जाऊंगी, तो वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल, हमें इस टेबल से 4 वर्ड्स यूज करने हैं। गिवन एबव, ऊपर जो हमें टेबल दे रखे, टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, हमें क्या करना है, इस टेबल में से 4 वर्ड्स ऐसे लेने हैं, उनसे क्या करना है, अपने कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, अपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हमने फर्स्टली ले लिया है पर्स, पर्स का मीनिंग होता है, अभी इसी लाइन में पढ़ लेंगे, द बर्ड पर्स्ड ऑन अ ट्री इन द मॉर्निंग। जो बर्ड है वो क्या कर रही है, एक ट्री की टहनी पर बैठी हुई है इन द मॉर्निंग, सुबह में एक बर्ड जो है वो पर्स कर रही है किस पे, ट्री की टहनी पर। नेक्स्ट हमने वर्ड लिया है फॉरगॉट, जो हमारी टेबल में सेकंड वर्ड है। आई फॉरगॉट माई पेंसिल एट होम, मैंने क्या करा, अपनी जो पेंसिल है वो मैं अपने घर पर भूल आया हूँ। बट आई रिमेंबर्ड इट लेटर, मुझे क्या आया, ये चीज मुझे बाद में याद आई कि मैंने क्या करा, मैं अपनी पेंसिल जो है वो घर पर भूल आया हूँ, ठीक है। थर्डली क्या है, इट इज नॉट गुड टू बी फुलिश, वी शुड ऑलवेज बी वाइज, हमें क्या रहना चाहिए, हमें कभी भी अपनी जो चीजें हैं, अपना दिमाग जो है वो बेवकूफी में नहीं ले जाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी वाइज, हमें कैसा रहना चाहिए, हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, हमेशा समझदार रहना चाहिए, ठीक है। फोर्थ वर्ड इज लाव्ड, ठीक है, शी लाव्ड एट द जोक एंड then cried when she saw the sad movie,
उन्होंने क्या किया, एक बहुत खुशनुमा सा जोक मारा, ठीक है, और किसी ने बहुत ज्यादा खुशनुमा सा जोक मारा, और जो लड़की थी, शी मीन्स यहाँ पे किसी गर्ल की बात हो रही है, तो क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, बहुत ज्यादा हंसने लगी, एंड देन क्राइड, और फिर बाद में रोई व्हेन शी सॉ द सैड मूवी, जब उसने एक सैड मूवी देखी जिसमें बहुत ज्यादा सैड सीन्स हो रखे थे, तो उसको देखकर वो बहुत ज्यादा बाद में रो गई। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा ये जो सेकंड चैप्टर था, द रेवन एंड द रेनॉर्ड, यानी कि फॉक्स, ये फिनिश होता है। और इस पूरे चैप्टर में एक लेसन हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें क्या करना है, किसी की भी चापलूसी में आकर खुद पर घमंड नहीं करना है। सेकंड थिंग कि हमें समझदारी से काम लेना है। थर्डली कि थैंक यू सो मच।